गौतम बुद्ध, जन्म और मृत्यु की पूरी कहानी। गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है। उनका जन्म और उनकी मृत्यु दोनों ही ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जन्म की कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों के अनुसार 566 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उनका जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहां हुआ था। सिद्धार्थ उनका जन्म नाम था, जिसका अर्थ है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। रानी माया के गर्भधारण के समय एक स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। इस स्वप्न की व्याख्या राज ज्योतिषियों ने की और कहा कि उनका पुत्र या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। सिद्धार्थ का बचपन विलासिता में बीता। उनके पिता ने उन्हें जीवन के दुख दर्द से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, ताकि वे जीवन की कठिनाइयों से अनजान रहें। लेकिन भाग्यवश एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके जीवन को बदल दिया। सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि जीवन अस्थायी है और दुखों से भरा हुआ है। सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने महल, अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक नया मार्ग अपनाया, जिसे मध्य मार्ग कहा जाता है। बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी ज्ञान के कारण वे बुद्ध जागृत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने मानवता को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उनके उपदेशों का उद्देश्य जीवन के दुखों को समझना और उनसे मुक्त होना था। मृत्यु, महापरिनिर्वाण की कहानी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों के अनुसार 486 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुई। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर में बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को जीवन और धर्म के बारे में अंतिम उपदेश दिए। उनकी मृत्यु से पहले उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि उनके जाने के बाद धर्म का मार्गदर्शन कौन करेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, अब दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। उनका अंतिम भोजन एक लोहार ने परोसा था, जिसे खाते ही बुद्ध को एहसास हो गया कि उनका समय निकट है। उन्होंने शांत मन से अपनी मृत्यु को स्वीकार किया और कहा कि मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उनके अवशेषों को विभिन्न स्थानों में बौद्ध स्तूपों में रखा गया। 1. जहर देने की घटना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु भोजन से संबंधित विषाक्तता के कारण हुई थी। उन्हें कुंडा नामक एक लोहार ने भोजन परोसा था, जो एक बासी सुअर का मांस या सूकरमद्दव, जिसका अर्थ विवादित है, था। बुद्ध को यह महसूस हुआ कि भोजन दूषित था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया ताकि वो मेजबान का अपमान न करें। उन्होंने अपने शिष्यों को उस भोजन को न खाने की चेतावनी दी। 2. स्वास्थ्य और महापरिनिर्वाण। भोजन करने के बाद बुद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने साल के वृक्षों के बीच अंतिम विश्राम किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और अंतिम उपदेश दिए। उनका अंतिम संदेश था, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ज्ञान, धर्म और सत्य का प्रकाश स्वयं खोजना चाहिए। 3.
महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उनके अवशेष, अस्थियां विभिन्न स्थानों में बौद्ध स्तूपों में स्थापित की गई। कुशीनगर आज एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। विवादास्पद विषय, आपने जो कहानी प्रस्तुत की है उसमें जहर देने का संदर्भ सत्य है, लेकिन इसमें यह महत्वपूर्ण है कि कुंडा, जो भोजन परोसने वाला व्यक्ति था, का इरादा बुद्ध को मारने का नहीं था। बौद्ध परंपरा कुंडा को निर्दोष मानती है और बुद्ध ने खुद कहा था कि कुंडा को दोषी न ठहराया जाए। निष्कर्ष, आपकी कहानी का मुख्य संदेश विशेष रूप से अब दीपोभव और बुद्ध का अंतिम उपदेश सही है और बौद्ध शिक्षाओं के अनुरूप है। हालांकि ये स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि भोजन में जहर होने की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग थी और इसमें किसी का द्वेषपूर्ण इरादा नहीं था। गौतम बुद्ध की विरासत। गौतम बुद्ध का जीवन हमें करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। उनका धर्म, बौद्ध धर्म, आज भी विश्व भर में करोड़ों लोगों के जीवन को प्रेरित कर रहा है। उनके उपदेश, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। 4 आर्य सत्य। 1. दुख है। जीवन में जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा और असंतोष दुख के रूप है। 2. दुख का कारण है। तृष्णा, इच्छा, मोह और लालच दुख का मूल कारण है। 3. दुख का निवारण है। इच्छाओं और तृष्णा पर विजय प्राप्त करके दुख से मुक्ति संभव है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग ही दुख से मुक्ति का रास्ता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग हमें सही दृष्टिकोण और जीवन जीने का तरीका सिखाता है। इसके 8 अंग हैं। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सच्चाई को समझना और 4 आर्य सत्यों को स्वीकार करना। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, हिंसा, द्वेष और बुरी इच्छाओं को त्यागना। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच, झूठ, कठोर वाणी और व्यर्थ बातें न बोलना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, नैतिक और सही कार्य करना, जैसे हिंसा, चोरी और व्यभिचार से बचना। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा जीवन यापन करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, मन में बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ावा देना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति सतर्क और जागरूक रहना। 8. सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान और मानसिक एकाग्रता के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना। अष्टांगिक मार्ग का महत्व। बुद्ध ने कहा कि यह मार्ग मध्य मार्ग है, जो न तो भोग विलास है और न ही कठोर तपस्या। ये मनुष्य को मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। अष्टांगिक मार्ग व्यक्ति के आचरण, मन और ज्ञान को शुद्ध करता है और उसे आत्मज्ञान और निर्वाण की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग का जीवन पर प्रभाव। आज के समय में भी अष्टांगिक मार्ग प्रासंगिक है। ये मार्ग हमारे जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और नैतिक बनाने में सहायक है। ये न केवल व्यक्तिगत विकास का मार्ग है, बल्कि समाज में सद्भाव और शांति लाने का भी उपाय है। भगवान बुद्ध का ये मार्ग हमें सिखाता है कि दुखों से मुक्त होकर एक उच्चतर और सुखद जीवन कैसे जिया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन जीने की कला है।